और जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो छोटे हों या बड़े हों, कभी ने इस सवाल को खड़ा नहीं किया, न सदन में किया न क्षेत्र में किया। और मैं ये देख रहा हूं कि पूरी जनता को इन राजनीतिक दलों वालों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भिखारी बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुछ हाईकोर्ट समाचार। जनता के सवाल प्रत्याशियों के जवाब के सीरीज में आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बलराम सिंह जी। तो स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है, हमारी जनता को स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुख्य मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत हैं। हमने एक संकल्प पत्र तैयार किया है, जो संकल्प पत्र में 9 बिंदुओं को मैंने चिन्हित किया है जी। कि कैसे हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, जी। शिक्षित और विकसित कर सकते हैं। तो ये 9 संकल्प जो है, सबसे पहला संकल्प मेरा शिक्षा में क्रांति है। जी। आज जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। अब आज जो हमारे यहाँ वर्तमान सरकार ने जो उत्क्रमित विद्यालयों का श्रृंखला खड़ा किया, जी। ये मॉडल स्कूल नहीं खोला है। जी। तो मैं मॉडल स्कूल की बात करूंगा। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल है, उस तरह के कम से कम 10 स्कूल खोलनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में एक नई पहचान बने, अन्य राज्यों से हमारी तुलना हो कि कुचायकोट के बच्चे शिक्षित हैं, विकसित हैं, उनका एक पढ़ने का स्टैंडर्ड अलग है। इस चीज़ को मैं स्थापित करना चाहता हूं। साथ साथ मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो एक हमारे यहाँ शुद्ध जल का भी अभाव है। सरकार ने शुद्ध जल का उपयोग किया, बनाया, लेकिन बिचौलियों ने उसे सुंदर नहीं बनाया। जो पाइप गाड़े गए जिसमें फिल्टर लगना चाहिए, उसका कोई मानक नहीं रहा। जैसे तैसे ठेकेदारों ने गाड़ा, पैसा भजाया, अफसरों ने उसका बिल बना दिया। तो वो कहीं से शुद्ध नहीं है। लेकिन जब मैं आऊँगा तो उसकी शुद्धता पर, उसके कामकाज पर पूर्ण रूप से ख्याल रखूँगा कि कैसे हम बेहतर जल दे सकते हैं। इसका मानक क्या होना चाहिए, जो पैमाना है स्वास्थ्य विभाग में रखा है, उस मानक के अनुसार मैं काम कराऊंगा। तीसरा है कि सड़क है, नालों का कायाकल्प करने की हमने बात की है। तो सड़क नाले तो रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं। तो यह काम मुझे नहीं करना है। जो बने वह सुंदर बने और टिकाऊ बने, मजबूत बने, और ये पैसे की बंदर बांट वाला सड़क नहीं बने। नालों की भी नियमित सफाई होनी चाहिए। वो सफाई नहीं होती है, और सफाई की भी जाती है तो उसकी खानापूर्ति की जाती है। तो इससे बेहतर है कि नहीं करना। जब नरक ही बनाना है तो पैसे का दुरुपयोग क्यों करना है? तो इसलिए मेरा जो भी काम होगा वो मानक के अनुसार होगा। उसमें कहीं कमीशन की बात नहीं होगी, और मैं कमीशन लेने वाला नहीं हूं, और ना मैं किसी को कमीशन खाने दूंगा। ये मेरी हर समय इस पर मैं ताकीद रखूंगा। और चौथा है नहरों का नवीनीकरण या पुनर्जीवन उसको देना। तो उसमें यह है कि मेरे पिताजी थे उस समय ये नहर का काम शुरू हुआ, और मेरी भी उसमें जमीन है, और 50 वर्षों के दौरान उसको कनेक्ट अभी नहीं किया गया। जमीन तो ले लिया गया, कुछ मिट्टी भर दिया गया, लेकिन वो नहर कंप्लीट नहीं हुआ। जो नहर अभी चल रहा है, इन सरकारों ने उसको अब मजबूत बनाया, माने उसको पक्कीकरण कर दिया। तब पक्कीकरण करने से तो वो नाली मजबूत हो गया, लेकिन मेरे खेत को वो पानी कैसे मिलेगा, इस मुद्दे पर बात नहीं की गई, और न उसका कोई श्रृंखला तैयार किया गया। खेत में कैसे पानी जाएगा, किस स्रोत से जाएगा, किस नाले से जाएगा, इसका निर्माण आज तक के दिन में नहीं है। और जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं,
वो छोटे हों या बड़े हों, कभी ने इस सवाल को खड़ा नहीं किया, न सदन में किया न क्षेत्र में किया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, जिस जनता का हम वोट लेते हैं और उसके सवाल पर मौन हो जाते हैं, तो इसका माने ये दर्शाता है कि सिर्फ हम विधायक इसलिए बनते हैं, जनप्रतिनिधि इसलिए बनते हैं कि लोगों का कमीशन खाने के लिए। लोगों ने ताकत दे दिया तो मुझे सांड बन करके पूरी छूट मिल गई खाने पीने का। तो ये मैं खाने पीने वाला काम करना नहीं चाहता हूं और न करूंगा। तो इसलिए जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूं कि जो भी काम मैं करूंगा आपके हित का काम करूंगा, आम जनता के हित के काम करूंगा, न कि व्यक्तिगत अपने हित का काम करूंगा, न अपने सगे संबंधियों मित्रों के लिए काम करूंगा। आज राजनीतिक परिक्षेत्र में क्या है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि गुर्गे पाले हैं। गुर्गे का काम है कुछ खाना कुछ पीना, उनको कहीं से ठेकेदारी मिल जाती है, वो गलत तरीके से काम करते हैं, पैसे बचाते हैं और चुनाव के समय उस पैसे से कुछ बारिश करते हैं। जिस तरह से लोग रहम की दुआ करते हैं तो वो भ्रष्टाचार का रहम बरसाते हैं और सबको जलील करते हैं कि तुम पाक साफ नहीं, तुम नापाक बनो। ये नापाक बनाने का जो इरादा है वह सबसे बड़ा घृणित, सबसे बड़ा अपराध का काम है। ये पूरी जनता को लोग आज भिखारी बना दिए हैं। आज जो समय है, चाहे वो गरीब तबके का हो या समान तबके का हो या बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो हर आदमी हाथ नेता के सामने फैलाता है कि कुछ टुकड़े मुझे हाथ में डाल दो। तो छोटे छोटे लोग, गरीब लोग 100, 50, 200, 400 पर मान जाते हैं। उनसे जो बड़े हैं वो हजारों की कीमत उनकी है, और जो सबसे बड़े लोग हैं वो लाखों की कीमत है। बहुत जगह सुनने में आ रहा है, हर पंचायतों में बहुत ऐसे लोग प्रतिनिधि हैं जो 10 लाख 5 लाख रुपया लेकर ठेकेदारी ले लिए हैं कि वोट आपका भजा देंगे। भेड़ की तरह जनता को गुमराह करके गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। इस हत्या को मैं बचाना चाहता हूं, अपने लोगों को जगाना चाहता हूं कि जगो, अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने अभिमान को जगाओ, स्वावलंबी बनो, शिक्षित बनो। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अपने लोगों को कैसे जगा सकता हूं। तो मैंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो हम लोगों से बहुत काफी संपन्न हैं या इस तरह का उद्योग धंधे में अपना निवेश करते हैं, कराते हैं। तो उन लोगों से अपील करेंगे कि आप मेरे क्षेत्र में भी छोटे छोटे उद्योगों का निवेश करें, ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले, लोग अपने हाथ पैर की कमाई खाएं और स्वावलंबी बने। ये मेरा उद्देश्य है। और एक सवाल है, 7वां सवाल मन संकल्प है कि किसानों को भी हम स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं। तो किसान जो है, आज तक न उसका कोई संगठन है और न वो उसके कोई जनप्रतिनिधि कभी कोई आवाज उठाता है। आज ताजा ताजा उदाहरण दे रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पास भी 10-15 एकड़ जमीन है। लगभग हमको लगता है कि 3 एकड़ पका हुआ धान है और 2 एकड़ थोड़ा सा हरा धान है, जिसे अगहनी धान कहते हैं, और पानी में डूबा हुआ है। इस तरह से हमारे गांव में सैकड़ों किसान हैं जिनका कमाया हुआ चीज आज सड़ रहा है, गल रहा है, और इस पर सरकार का कहीं जुबान नहीं खुलता है। न किसी जनप्रतिनिधि लड़ने वाला, जीतने वाला कोई इस आवाज को उठा रहा है कि आज किसानों के बीच हाहाकार है। इन किसानों को कैसे हम बचा सकते हैं, सरकार से क्या अनुदान दिला सकते हैं, इस बिंदु पर कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि जो जीता है, हारा है या जीतने का प्रयास कर रहा है, वो कोई भी आदमी इस बिंदु पर नहीं सोच रहा है, अपनी आवाज को नहीं दे रहा है, सरकार से अपील नहीं कर रहा है। यह हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही दुखद बात है।
मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। अभी तो मैं चुनावी प्रक्रिया में हूं, मेरा कोई ऐसा वजूद नहीं खड़ा किया है, कोई मेरा संगठन नहीं है, मैं सशक्त बन करके लड़ूं। लेकिन मैं उस श्रृंखला को, अब मैं जब बहुजन समाज से जुड़ गया हूं तो मेरी श्रृंखला बनेगी, सशक्त बनेगी और किसान मजदूरों की लड़ाई बराबर लड़ती रहेगी। महिलाओं के संदर्भ में भी इसी तरह है कि सभी महिलाओं को हम ऐसे रोजी रोजगार से जोड़ें, उनको उद्योग धंधे से जोड़ें कि महिला भी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। और मैं पूर्व से पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते रहा हूं कि मैं पहली बार जो जन स्वराज में मैं उतरा था तो मैंने 2 मुद्दे को लेकर चला था। एक ने कहा था कि मैं सरस्वती पुत्र हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करता था, अन्य राजनीतिक दलों को वो छोटा दिखाता था, उनके गलत कारनामों को उजागर करता था। तो मुझे एक भरोसा हुआ, एक विश्वास हुआ कि मैं उसके साथ जुड़ा, तो मैं उसमें पर्यावरण को भी जोड़ा। मैं जिस गांव में पहली मीटिंग किया और आम का पौधे लगाया, उसमें भी मैं चिन्हित करता था कि जो लड़के पढ़ने लिखने वाले हैं उनको एक पुरस्कार के रूप में देता था कि जिस तरह से आम का पौधा बड़ा होगा, फलदायी होगा, उसी तरह से तुमको भी अपने जीवन में बड़ा बनना है और समाज के हित में फलदायी बनना है, ताकि हमारा समाज सशक्त हो, अच्छा हो, सुंदर हो और लोगों के बारे में भी उसकी सोच अच्छी हो। तो ये मैं करते रहा हूं और आज भी मैं डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और चरित्रवान हूं और ईमानदार हूं। मैं इस काम को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करूंगा। मैं 32 बरस बिहार सरकार में भी नौकरी किया, मेरे दामन में कहीं दाग नहीं लगा और मैं कभी भी सरकार के बड़े अफसरों का गलत आदेश का मैं पालन करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। तो वह सामाजिक जीवन में भी किसी के डराने धमकाने से मैं किसी से समझौता करने वाला नहीं हूं। जो मेरा चाल चरित्र है वह बरकरार रहेगा और किसी भी जीवन में मैं अपराधी चरित्र का न था, न हूं, न रहूंगा। बहुत सारे नेता मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर अपराधी साबित कर रहे हैं, जबकि वो दोनों अपराधी हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। साबित तो नहीं हुआ, जब तक वो साबित नहीं होता है तो मैं उन्हें अपराधी नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरे पर यह रोज ताना बाना चल रहा है, लोगों के बीच छिटा जा रहा है। तो मैं अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस तरह से मैंने अपने कमजोर स्थिति में भी अपने चरित्र को, अपने ईमान को कहीं गिरवी नहीं रखा, तो मैं जनता से भी कहूंगा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मुझे गरीबी से लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है उसके लिए मैंने संकल्प तैयार किया है और मैं ये देख रहा हूं कि पूरी जनता को इन राजनीतिक दलों वालों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भिखारी बना दिया है। हर जगह वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ न कुछ पाने के लिए सबके आगे हाथ बढ़ाना चाहता है। मैं उस हाथ को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता हूं। उनके हाथ को मैं वो काम देना चाहता हूं, वो ताकत देना चाहता हूं कि वो अपने ताकत पर, अपने बदौलत अपना वजूद खड़ा करे और समाज में प्रदर्शित करे कि जो गरीब होते हैं वह सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, वह किसी के बरगलाने से डिग नहीं सकते हैं। अपने मिशन में, अपने रास्ते पर रहेंगे। इसी ख्यालात को लेकर के मैं बहुजन समाज पार्टी से आया हूं कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। मैंने अपने जनता को अधिक से अधिक लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, यह मेरा प्रयास रहेगा, अनवरत रहेगा। जब तक मैं समाज में रहूंगा इस काम को करते रहूंगा। इतना ही कह करके आप सभी जनता जनार्दन को एक बार पुनः सलाम करता हूं कि अच्छे लोगों को, चरित्रवान लोगों को मेरे पास वही पूंजी है, मैं यही दे सकता हूं। यदि आप चाहते हैं
अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने ईमान धर्म पर रहना, तो बलराम सिंह को, बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप पर मतदान करके आगे बढ़ाइए। जनता जनार्दन को मैं इतना ही कहकर सलाम करता हूं।